दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल उषा ब्लॉग्स में। ये सातों के दिन मंदिर से मैंने देखिए ये हमारे बिरड़े कैसे हो गए थे। तीसरे दिन थोड़ा ये बासी रखते हैं फ्रेंड्स। हम लोग तो फ्रीज में भी नहीं रखते हैं, हमारे यहाँ नहीं रखते, पता नहीं कोई रखते भी होंगे तो हमें पता नहीं है, लेकिन हम लोग मंदिर के ही बगल में रखते हैं क्योंकि पहले से ऐसे ही करते थे। तो फिर ये थोड़ा बासी हो जाते हैं, लेकिन ये ऐसे ही बनाते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा पौष्टिक माने जाते हैं और ये प्रसाद माना जाता है भगवान का। और फिर इसे हम लोग 22 पानी धोते हैं, देखिएगा आप, तो बिल्कुल साफ हो जाते हैं। फिर ये सातों के दिन 22 पानी धोते हैं। फिर उसके बाद जब ये आठों के व्रत के दूसरे दिन जब ये इसे बनाते हैं, हम लोग सुबह के टाइम पे बनाते हैं ज़्यादातर। आप बचेंगे तो आप दूसरे दिन ही बना सकते हैं या शाम को भी बना सकते हैं। तो फिर और जितने अच्छे से धो सको आप धो लेते हैं। फिर उसके बाद तो हम फ्रिज में रख देते हैं इसको। अगर बचेंगे, जैसे आठों के दिन के बाद दूसरे दिन हम बनाते हैं इसको, उसके बाद बचे तो हम लोग फ्रिज में रख देते हैं। तो फिर कोई ज़्यादा भी भिगा लेता है तो बदबू आने की चांस, बिल्कुल स्मेल आने की चांस बिल्कुल नहीं रहती है। लेकिन ये बहुत पौष्टिक माने जाते हैं। ऐसे ही करके ये अंकुरित होते हैं, ऐसे करके बनाया जाता है ये गामरा का प्रसाद। इसे गौरा देवी का प्रसाद ही कहते हैं। ये प्रसाद आपके लिए, या मतलब इसका जो पानी होता है ये भी पेड़ पौधों के लिए और बालों के लिए भी, बाल भी धोती थी पहले, बहुत अच्छा माना जाता था। और ये प्रसाद तो बहुत पौष्टिक माना जाता। आपने देखा फ्रेंड्स, मैंने जो इसमें ये नीचे रखा, इसमें जो गोबर वगैरह लगा था किनारे पे, और उसको, और जो इसका पानी था वो बासी पानी, वो फल के जड़ में यानी कि आड़ू के जड़ में फेंक के आई मैं। और ऐसे ही करते हैं इसको। और ये गांव घरों में तो हमारे वहाँ इसे सर पे रख के ले जाते हैं क्योंकि थोड़ा दूर धारा होता है, लेकिन अब मैं हाथ में ही पकड़ के लाई इसको। ये देखिए, इसमें ये मैं ऐसे करके 22 पानी धोएंगे। ये एक पीतल की परात में धो रही हूँ। इस पीतल की परात में वो पानी बासी वाला निथार दिया था। फिर उसके बाद ये ताज़ा पानी भरा मैंने, एक पानी भरा, और देखिए एक पानी पहले मैंने धो दिया था। अब ऐसे दूसरा पानी धो रही हूँ। ये एक पानी इसे माना जाएगा फ्रेंड्स, जो ये मैं धो रही हूँ। इसमें से ऊपर ऊपर का पानी मैं निथार दूँगी और फिर मैं ये इसको मैं उस परात में डाल दूँगी। शुरू में तो 4-5 पानी तो मैंने खूब रगड़ के धोए थे, ये लास्ट का दिखा रही हूँ मैं आपको। तो फिर ऐसे करके जो थोड़ा और अच्छे से साफ़ हो गए थे, मतलब खूब रगड़ के धोए थे 4-5 पानी। ऐसे करके धोते होंगे, लेकिन 22 पानी धोने पड़ते हैं तो हर बार ऐसे रगड़े नहीं जा सकते हैं। तो लेकिन पानी बदल के हम लोग थोड़ा थोड़ा आप उसको मतलब साफ़ कर सकते हैं या थोड़ा रगड़ सकते हैं। लेकिन 22 पानी उतना अगर आप रगड़ेंगे वो करेंगे तो देर हो जाएगी। नीचे के पत्थर फिर आ जाते हैं। फिर जिस दिन आप बनाते हैं उस दिन खूब साफ़ करके धोइए, बिल्कुल साफ़ हो जाता है। देखिए फ्रेंड्स, ये हम उस समय में तैयार हो गए थे गाँव में आने के लिए। ये हम लोग गाँव पहुँच गए हैं। ये गाँव का अपना रास्ता दिखा रही हूँ। ये वाली रोड है हमारी, जो जिससे हम गांव के लिए आते हैं गाड़ी में। वो नीचे वाली रोड तो वो मेन रोड है जो बाज़ार से सीधे गौड़ियार को जाती है। ये ऊपर की एक रोड कटती है, ये वाली रोड जिससे हम अपने गांव को आते हैं। ये दिख रही है आपको, यही वाली रोड से हम आए थे। पिछली बार आपको मैंने दिखाया भी था। आप जिसने नहीं देख रखा है वो पिछली वीडियो देख सकते हैं। उसमें मेरी, जिसमें मैंने चली मेरे साथ डोली के टूर में जो मैंने वीडियो बना रखी है, उसमें आप देख सकते हैं। और डोली रोड का भी मैंने डाल रखा है, जो तीसरी वीडियो बनाई थी डोली सीरीज़ की, उसमें आप देख सकते हैं। ये फ्रेंड्स, जो ये इधर को ये गांव दिख रहा है, ये घर दिख रहे हैं, जो ये गांव है, ये गांव है, गौड़ियाट का गांव है। इसमें पैदल जा रहे हैं हम लोग तीनों। मेरी सास और मेरा बेटा तो नहीं आया था क्योंकि सास नहीं आ सकती हूँ करके, पैदल नहीं चल पाती हूँ करके नहीं आई थी, और क्योंकि पैदल रास्ता भी थोड़ा उतना नीचे ख़राब हो रहा है। और बेटा फिर अम्मा के साथ के लिए रह गया था, अपनी अकेले नहीं रह पाएंगे वो क्योंकि बुढ़ी हुई। तो फिर ये मैं आपको पूरा रास्ता तो नहीं दिखा पाई फ्रेंड्स, क्योंकि मेरे को तो गाड़ी में भी तबीयत ख़राब हो गई थी, क्योंकि जीप वीप नहीं मिली। तो फिर बड़ी बस में मेरी तबीयत ख़राब हो जाती है, उल्टी वगैरह हो जाती है। तो मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई थी। तो फिर मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रही थी, तो सामान भी मैं ज़्यादा पकड़ नहीं पा रही थी। एक बैग कहीं पर मुश्किल से, एक झोला, मतलब झोला ही लाए थे, बैग तो नहीं लाए थे। वो पकड़ा तो पकड़ा, नहीं तो मेरे हस्बैंड ही पकड़ रहे थे। तो फिर मेरी बेटी और मैं ही बना रही थी वीडियो। मेरी तो इतनी मतलब तबीयत ख़राब हो गई थी कि एक तो फिर सीधे चढ़ाई चढ़नी थी, सीधे चढ़ाई होती है फ्रेंड्स हमारे यहाँ। तो फिर मैं नहीं
तो मेरा चलना मुश्किल हो रहा था, तो मैं अच्छे से नहीं बना पा रही, तो उसी ने बना दिए बेचारे ने। एक थैला उसने भी पकड़ा था, तो किसी समय मैंने भी पकड़ा, लेकिन मेन मेन जगह पर जहाँ पर को हम रुकते हैं, या मेन मेन जगह पर कुछ जगह जो मेन मेन है वहाँ पर को कुछ जो मेन मेन रोड मोड़ हैं हमारे रास्ते के, वो मैंने आपको दिखा रखा है। मतलब थोड़ा थोड़ा जो मेन मोड़ है, थोड़ा थोड़ा ऊपर जाके जाके हर जगह मतलब मैंने आपको दिखाने की कोशिश की है। पूरा नहीं दिखा रखा है, लेकिन जैसे एक मोड़ है उस पर, उसमें थोड़ा सा मैं दिखा रही हूँ, फिर ऊपर चल के थोड़ा दिखा रही हूँ। फिर जैसे हम गांव की तरफ हमारी जो रास्ता है उधर मतलब चढ़ाई नहीं है, वो भी मैंने आपको दिखा रखा है। तो आप देखिए, आपको मतलब रास्ता आपको दिख जाएगा, डोली का जो पैदल रास्ता है। देखिए फ्रेंड्स, और प्राकृतिक सुंदर सुंदर प्राकृतिक नज़ारे दिखेंगे जो आपको वहाँ भी नहीं देखने को मिलेंगे मेन पिथौरागढ़ मार्केट में या कासनी गांव में। वो यहाँ आपको उससे भी सुंदर नज़ारे देखने को मिलेंगे, क्योंकि ये बिल्कुल प्रकृति के नज़दीक है हमारा गांव। मतलब यहाँ मार्केट वगैरह दूर है और गाड़ियाँ भी कम ही आती हैं। गौड़ियाट वगैरह में तो आती हैं, लेकिन फिर भी मतलब मेन मार्केट से दूर जो गाँव होते हैं वो थोड़ा शांत होते हैं और प्रकृति के ज़्यादा नज़दीक करीब होते हैं। वीडियो बनाए फ्रेंड से रास्ते की, क्योंकि अब गाड़ी हो जाएगी, फिर डामर हो जाएगा, तो उसके बाद मुश्किल है लोगों का पैदल आना, हम ही लोग भी नहीं आएंगे। और ये कच्ची मतलब ये डामरी भी नहीं होगा, रोड गाड़ियाँ चलने लग जाएंगी। तो फिर पहले से अच्छी बन गई है मतलब रोड, और अच्छे से मतलब उसे अच्छे से बना देंगे, अच्छे से बिठा देंगे वो रोड को, तो फिर भी मतलब लोग पैदल नहीं आएंगे, क्योंकि गाड़ियाँ थोड़ा ज़्यादा चलने लग जाएंगी। अच्छे से उसे मतलब समतल कर लेंगे, या जो ऊबड़ खाबड़पन है उसको सही कर लेंगे। तो फिर ये मैं भी सोच रही थी कि मुश्किल से कभी अगर बाई चांस कोई देर में आ गए या किसी को गाड़ी नहीं मिली तभी वाली बात है। तो फिर मैंने सोचा कि इस रास्ते को भी मैं बना लेती हूँ, कैमरे में कैद कर लेती हूँ, क्योंकि कभी हम फिर इस रास्ते में बहुत ही कम आ पाएंगे। अब और पक्की रोड बन गई और चौड़ी रोड बन गई, और अगर वो पक्की हो जाएगी तो फिर गाड़ी को छोड़ के कौन आएगा, क्योंकि होता ही है 2-3 किलोमीटर, मतलब 1-2 किलोमीटर तो होता ही होगा। चढ़ाई होती है, जाते समय कुछ नहीं लगता है, मतलब नीचे को जाते समय कुछ नहीं लगता, आते समय ऊपर गाँव में बहुत महसूस होता है। पहाड़ का जीवन बाहर से जितना ही सुंदर और आकर्षक लगता है फ्रेंड्स, उतना ही यहाँ रहने वालों को कठिनाई का सामना करना पड़ता है, खासकर जो गांव में रहते हैं उन्हें, और महिलाओं और बच्चों को और लोगों को भी, क्योंकि सुविधाओं की कमी है इधर। और तो क्या है, क्योंकि रोड आजकल तो सब जगह चली गई है, लेकिन पहले इतना चलना पड़ता था। और स्कूल वाले जो बच्चे हैं उन्हें तो रोड डेली पैदल ही आते थे जाते थे, और जगह वाले तो खैर गाड़ी के हिसाब से आते हैं, लेकिन स्कूल वालों को तो अपने टाइम से जाना पड़ता है। जो जॉब करते हैं, दुकानें हैं बहुतों की गौड़ियाट में, तो आप समझ सकते हैं कितनी मतलब टफ लाइफ है, लेकिन इन लोगों को आदत हो जाती है। और जो बाहर से आते हैं उन्हें भी बाद में आदत ज़्यादा है, शुरू शुरू में लगता है ज़्यादा। देखिए फ्रेंड्स, ये काली नदी भारत और नेपाल को जो अलग करती है, इस तरफ को भारत हुआ नदी के, उस तरफ को नेपाल हुआ। पार और वार कहते हैं हमारे वहाँ। नेपाल में भी मनाया जाता है फ्रेंड्स गांवारा या गौरा का पर्व, वहाँ गौरा कहते हैं इसे। और खासकर जो हमारे कुमाऊँ के नज़दीक वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ बहुत प्रभाव पड़ता है हमारे यहाँ पहाड़ की संस्कृति का। और जो नेपाल के करीब वाले हमारे भारत के एरियाज़ हैं वहाँ भी प्रभाव पड़ता है। और नेपाल के साथ तो बहुत पुराने समय से रहे हैं रोटी बेटी के संबंध। सीता माता का मायका भी नेपाली में है, मतलब जो जनकपुर या मिथिला है वो नेपाल में ही है। तो आप कह सकते हैं कि उस समय से हमारे संबंध रहे हैं। और एक बात और नेपालियों के लिए बहुत गर्व करने वाली बात है कि बड़े से बड़े और ताकतवर देश भी गुलाम रहे हैं, लेकिन नेपाल ही एकमात्र देश है दुनिया में जो कभी गुलाम नहीं रहा है। और संबंध हमारे प्राचीन काल से हैं दोनों देशों के, और मधुर ही रहे हैं ज़्यादातर।
पेड़ है, ये बहुत छायादार पेड़ है, यहाँ पर को बहुत ठंडी हवा चलती है फ्रेंड्स। यहाँ पर को हम लोग ज़रूर रुकते थे, पहले भी पैदल आते थे, पहले भी आते थे हम लोग पैदल, वैसे आते तो कम है लेकिन कभी कभी आना पड़ता है हम लोगों को। आजकल बहुत दिनों में आए थे तो आदत छूट गई, नहीं तो पहले हम घर बहुत आते रहते थे। आजकल ही जो कम आ पाते हैं क्योंकि अब बच्चों का स्कूल वगैरह भी हो गया, अपना घर भी हो गया, तो पहले हम यहीं पर बैठते थे, कम से कम 10-15 मिनट तो बैठते ही थे। अब आप रेसिस्ट बन रहे हो। कौन सा? रोडवेज गुजरात की है वो। वहाँ रुकते रुकते वापस जाना पड़। कितनी हरियाली बना दी मैंने उस टाइम से। सफरनामा। देखिए फ्रेंड्स, अब ये थोड़ा प्लेन रास्ता है, मतलब ये बढ़िया रास्ता, अब ज़्यादा अच्छा है क्योंकि प्लेन है, चढ़ाई भी नहीं है। अब गाँव के और भी नज़दीक पहुँच गए हम लोग। पहले पता चल जाता है क्या? चींटियों की लाइन, ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ये दृश्य भी देखने में। ये कुछ खाना वाना ले जा रही होंगी। पापा, इन पौधों से इतनी अच्छी खुशबू क्यों आ रही है? धान। किसके धान है? माजरा क्या होता है? क्या होता है वो?
उगाड़। उगाड़। उगाड़ क्यों कहते हैं उसको? उगाड़। कितना अंधेरा है। मम्मी जल्दी आ, यहाँ अंधेरा है बहुत। आराम से आना। पहुंच गए गांव के, और भी करीब पहुंच गए हैं। ये पुल है जो, इसके नीचे एक गाड़ है, मतलब छोटी सी कुगाड़ कहते हैं इसे। ये तभी इसमें पुल बना रखा है। यहाँ पर को थोड़ा अंधेरा अंधेरा जैसा होता है क्योंकि ज़्यादा मतलब ये पेड़ पौधे वगैरह, पेड़ बहुत है यहाँ पर को, बहुत हरियाली है, तो फिर थोड़ा मतलब ढक जाता है उनसे। पापा पे एलोवेरा जेल लाए क्या? है पापा, ये लाए होगे। कौन से बैग में? ये स्टोरेज फुल होगी तो और भी नज़दीक पहुंच गए हम, गांव के नज़दीक वाले रास्ते में। अभी घर भी दिख रहे हैं, इनकी छत वत दिख रही है, देखिए आप। भाई। कौन सा? दूरा? दूरा? हम अपने गांव में पहुंच गए हैं। अब पांथे वाला एरिया मैंने आपको दिखाया, पिछली वीडियोस में दिखाया था मैंने आपको पांथे का एरिया, तो इस बार नहीं दिखाया मैंने। अब जाते समय भी टाइम मिलेगा तो दिखा दूंगी फ्रेंड्स, नहीं तो आप मेरी पुरानी वीडियो देखिए, डोली सीरीज़ की पूरा दिखा रखा है मैंने, तो जाते समय भी दिखाऊंगी अगर टाइम मिलेगा तो। नहीं तो पैदल वाला रास्ता अलग है, तो मैं आपको ये नीचे का रास्ता तो आपको दिखा दिया हमने, जाते समय भी मेन मेन एरिया दिखा दूंगी और बता दिया है जो जगह थी उनके बारे में। अब सीधे दिखाऊंगी, फिर उसके बाद ये जो जहाँ से हम पैदल जाते हैं पांथे से, वो आपको मैंने दिखा पाई, वो जरूर दिखाऊंगी। देखिए फ्रेंड्स, ये गांव की सीनरीज पहले भी देखे थे, लेकिन अब और भी ज़्यादा सुंदर लग रही है। ये बरसात की वजह से अच्छी हरियाली हो गई थी, देखिए। और ये घर भी कितने सुंदर दिख रहे हैं हमारे यहाँ।
देखिए फ्रेंड्स, तबीयत मेरी बिल्कुल ही सही नहीं थी, तो मैं चेहरे से ही पता चल रहा है, बिल्कुल बेचैनी हो रही है मुझे। छत में थोड़ा आते ही थोड़ा देर नीचे बैठे, फिर छत में आ गए थे, थोड़ा राहत मिलेगी करके, फिर थोड़ा ठीक हो गई थी तबीयत। पापा नहीं, आप मेरे साथ रहना, उधर मेरे लिए चीजें लेना। तो ताई जी लोगों ने बनाया था खाना, क्योंकि बेचारों ने पहले अपने लिए बनाया था, फिर हम लोग आ गए तो फिर उन्होंने और बना लिया, पूरी बनाई थी, क्योंकि त्यौहार बनाते हैं सप्तमी के वहाँ, हमारे वहाँ ज़्यादातर। तो ये माना नहीं, मैं कह तो रही थी बना लेंगे, एक तो फिर ये मानी नहीं, क्योंकि इन्हें अच्छा नहीं लगता है, इनकी आदत ही ऐसी है। एक तो दूसरे दिन से बना लेना कह रहे थे आप अपने वहाँ, एक तो उसी दिन आए थे, तो हम जिस दिन आते हैं ये चाय वाय सबको बना के देती हैं, आती है चाय भी दी बेचारों ने, फिर खाना भी बनाया, ये पकौड़ियाँ भी बना रखी थी इन्होंने, पूरी भी बना रखी थी इन्होंने, सब्जी इन्होंने बना रखी होगी पहले अपने दोनों के लिए, क्योंकि कम ही खाते हैं लोग सब्जी तो नहीं बनाए पाए बूढ़े हुए, फिर हमें भी नहीं बनाने दिया, उसी में गुजारा कर लेंगे बोल रहे थे। और इसके साथ फिर अचार वगैरह, चटनी वगैरह और चीज़ें भी थी, तो बढ़िया हुआ, और साथ में पकौड़ियाँ भी बना रखी थी। और देखिए ये अचार का बोतल भी रख दिया इन्होंने, और बहुत ही टेस्टी बना रखा था खाना, और सब्जी भी हो ही गई थी फ्रेंड्स, बढ़िया अच्छा चटपटी बना रखी थी। ज़्यादा मिर्च मसाले तो नहीं डालते हैं, लेकिन सब्जी बहुत टेस्टी बनाते हैं। पता चलता तो ये वो भी कर लेते, और भी ज़्यादा सब्जी बना लेते। इन्होंने सोचा था शायद बहुत लोग इस बार नहीं आए गौरा के लिए, मतलब वहीं व्रत रखा होगा, अपने घर में भिगाए होंगे, और यहाँ मंदिर में चढ़ाने के लिए दे दिए होंगे, क्योंकि गाड़ी की वजह से भी, रोड की वजह से भी बहुत लोग नहीं आए थे, तो आते ही नहीं आते करके वो नहीं था, तो बोल रही थी फ़ोन नहीं करा करके बोल रही थी, लेकिन ऐसा ही हो जाता है टाइम। लोगों ने ऐसे ही फिर खाना वाना खाया, फिर सो गए हम लोग। और आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताएं, और लाइक कमेंट करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें फ्रेंड्स। नमस्ते।